कल हम लोग पढ़ लिए थे नेचर ऑफ बिजनेस, पर्पस ऑफ बिजनेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप किस किस टाइप को खोल सकते हैं, अपने बिजनेस को किस किस प्रकार के आप अपने बिजनेस को चालू कर सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं बिजनेस के। उसका पहला बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, सोल मीन्स क्या होता है? अकेला। जो अकेले आदमी अपने बिजनेस को स्टार्ट करे और वही सब कुछ करे, उसे सोल प्रोप्राइटर बिजनेसशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटर जो होते हैं वो मेनली रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों तरफ होते हैं। बट सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि एक ही मालिक होता है, उसका मतलब लॉस भी सारा वही सहेगा और प्रॉफिट भी सारा वही रखेगा। हर चीज़ का उसका सारा डिसीजन होगा, हर चीज़ वही देखता है, उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं हम लोग। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का मेन मोटिव होता है तो अर्न प्रॉफिट ही होता है, मेन प्रॉफिट। और पर बहुत ही अनसर्टेन होता है, क्योंकि और डिसीजन मेकिंग में भी इशू होता है। मैं आपको हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में बताता हूँ। तो सोल प्रोप्राइटर ऑन ए कंट्रोल बाय द ऑन इन वन इंडिविजुअल, मतलब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस सिर्फ एक आदमी इंडिविजुअल पर्सन करते हैं। जैसे किराने की दुकान, जिसे हिंदी में खिचड़ी पड़ोस कहते हैं, जहाँ हर चीज़ मिलता है, तो वो तो एक ही आदमी चलाता है ना। अब एक ब्रॉड लेवल पे मत जाइए, एक छोटा सा कोई किराने की दुकान पे, तो वहाँ सब कुछ डिसीजन सारा कि कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कौन सा प्रोडक्ट को बेचना है, किसके साथ मतलब किस प्रोडक्ट को ज़्यादा लाना है, कम लाना है, सारा डिसीजन तो एक ही लेता है जो मालिक होता है दुकान का, तो सोल प्रोप्राइटर होता है। अरे स्मॉल बिजनेस में आते हैं। अरे एक इंडिविजुअल मतलब सारा, जैसे बिजनेस अब मैं स्टार्ट किया तो कुछ पैसा लगता है, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है ना बिजनेस का, क्यों कैपिटल इंट्रोड्यूस हो करूँगा, जो सारा कैपिटल मैं ही बिजनेस में लगाऊंगा। मतलब एक ही आदमी का सारा कैपिटल रहेगा, एक ही आदमी का लॉस रहेगा, एक ही आदमी का प्रॉफिट रहेगा, और एक ही आदमी का सारा डिसीजन, वो उस बिजनेस का प्रॉपर मालिक होगा। प्रॉपर मालिक मतलब उस बिजनेस पे किसी का हाथ नहीं होगा। सोल प्रोप्राइटर में बस उसी आदमी का हाथ होगा जो बिजनेस को चला रहा है। वही आदमी अपना डिसीजन लेगा, सब कुछ लेगा और सब कुछ करेगा, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि ऑनर एंड कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल आदमी का ऑनर होता है और कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल में स्मॉल बिजनेस होता है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर होता है। इंडिविजुअल मतलब खुद का एंटरप्रेन्योर होता है, ना कि किसी और का। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया। एंटरप्रेन्योर का अलग मीनिंग तो सिमिलर होगा, बट एक पूरा एंटरप्रेन्योर का कैटेगरी आप फुलफिल नहीं कर पाएगा सोल प्रोप्राइटर, पर करेगा। तो इसीलिए इसको इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब जो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, कुछ ऐसा कुछ अलग ला के अपना बिजनेस स्टार्ट करे और पैसा अर्न करे, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब छोटा सा, अभी क्योंकि अब छोटे क्लास मतलब छोटे लेवल पे है ना, फर्स्ट चैप्टर है, तो आपको डीपली मैं नहीं समझा सकता, कि समझा दूंगा तो आपको बाउंस चला जाएगा। और उसके बाद होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसे कहते हैं कि पार्ट टू और मोर, वन एंड टू, और मतलब वन एंड टू पीपुल मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करे, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें कंट्रोल मल्टी डिवीज़न होता है, क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इसमें ऑलमोस्ट कितना 50 लोग को गवर्नमेंट देता है राइट कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग ज्वाइन, बहुत सारे नहीं बोल सकते, पर कुछ तो लोग होते हैं ना जो डिसीजन लेते हैं बहुत। तो इसमें पहले तो डिसीजन डिले होगा, आप ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। तो पार्टनरशिप यही है कि दो और मोर पीपुल मिल के एक फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। आप याद रखिए, ऑन बाय कंट्रोल बाय मल्टीपल डिवीजन, मतलब बहुत सारे जितने लोग हैं पार्टनर में, सारे लोग का डिसीजन चलता है बिजनेस में। इसमें डिसीजन डिले भी होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होने की रहती है कि हर आदमी का माइंडसेट तो एक नहीं है ना। अब सोल प्रोप्राइटर में वही डिसीजन लेगा तो या तो वो लॉस लेगा, या पर यहाँ तो सबकी बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि सबने कंट्रीब्यूट किया है पैसा, तो क्यों अपने राइट को ना रखे। तो सबने कंट्रीब्यूट किया तो सब बात सुनेंगे, तो ये होता है। तो
पार्टनरशिप फंड, जॉइंट वेंचर एग्जाम्पल में इसका आएगा। तो पार्टनरशिप हो गया। और अब हम लोग पढ़ने जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक। जॉइंट स्टॉक मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनी हो गया, मतलब दो कंपनी मिलके, जैसे एक प्राइवेट कंपनी है और एक गवर्नमेंट कंपनी है, वो दोनों मर्ज होके बिजनेस स्टार्ट की। बट रीजन इसमें क्या होगा कि 51% शेयर पब्लिक कंपनी के पास होगा और 49% शेयर प्राइवेट कंपनी का, ऑन बाय कंट्रोल बाय द शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर ओनर कंट्रोल करते हैं इस चीज़ को। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब ज्वाइन स्टॉक ये हुआ कि दो मिल के कंपनी, जैसे एग्जांपल में आपको क्या दे दे, एलटीडी, मतलब ये भी रख सकते हैं आप एग्जांपल में। कौन सा एग्जांपल में हो गया आपका एलआईसी। एलआईसी प्रॉपर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। एलआईसी है गवर्नमेंट पर ज़्यादा शेयर है, पर थोड़ा सा शेयर प्राइवेट कंपनी का भी है उसमें। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली गाँवों में जो विलेज के लोग होते हैं उन लोग के लिए बनाया जाता है, जहाँ वो लोग अपने ग्रुप ऑफ द मेंबर, मतलब ग्रुप ऑफ द मेंबर मिल के अपने ग्रुप में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसे गवर्नमेंट हेल्प भी करता है। जैसे 10 लोग मिल के अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो फिर उसका मोटिव क्या होता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, टू अपने फार्मर, जैसे फार्मर जो अपने गाँव को हो उसे ही बेनिफिट दो, जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं उसे ही ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक बिजनेस होता है। तो हम लोग इसे कैटेगरी वाइज बांट दिया है, ऑन कंट्रोल बाय द मेंबर, इसमें मेंबर होता है और इसमें एक हेड होता है जो वोटिंग राइट से मिलता है। डेमोक्रेसी वे में एक पूरा काम करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इससे इसे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसे अकाउंटेंट देते हैं, क्लर्क देते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। और इससे बेनिफिट क्या है ना कि इसे लोन भी प्रोवाइड इजीली हो जाता है। तो फार्मर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल इससे वन ऑफ द मेजर बेनिफिट क्या मिला है गवर्नमेंट को, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से वुमेन ज़्यादा इंगेज्ड हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंपेयर टू मैन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो हम लोग का हो चुका है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वही हुआ, फिर मैं आपको क्लियर कट चारों के मतलब समझा देता हूँ। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी उसे ही कहते हैं जब 10 या 11 मेंबर मिलके अपने ग्रुप ऑफ द मेंबर मिलके बैंक से लोन लेते हैं और अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपने कामों को करते हैं। टू बट ज़्यादा एक गांव में ही होता है और इसे ही कहते हैं। एग्जाम्पल में कोऑपरेटिव बैंक हो गया, हाउस सोसाइटी हो गया। अब मैं चारों पांचों को एक बार आपको रिकैप में समझा देता हूँ। सोल प्रोप्राइटर जिसे कहते हैं, जो एक ही ऑनर होता है और बिजनेस चलाता है। एक ही ऑनर होता है और सारा डिसीजन वही लेता है, सारा काम वही करता है। पार्टनरशिप क्या होता है, वन और मोर पार्टनर मिलके एक फर्म बनाते हैं और उस बिजनेस को चलाते हैं। डिसीजन मल्टीपल होता है। ए पार्टनरशिप फर्म जॉइंट वेंचर को कहा जाता है और एटलीस्ट इसमें 50 तक रहते हैं, 50 पार्टनर तक बन सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी उसे करते हैं जहां प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी मिल्क मर्ज होके एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं और इसे कंट्रोल शेयर होल्डर करता है। एग्जाम्पल में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी इसे कहते हैं ऑन बाय द कंट्रोल बाय द मेंबर, उसे मेंबर करते हैं। इसमें डेमोक्रेसी का रूल फॉलो होता है, इसमें वोटिंग चलता है, उसमें एक हेड रहा जाता है। एग्जाम्पल में कोऑपरेटिव बैंक और हाउस सोसाइटी। आपका आज फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब बचा प्राइवेट इंटरप्राइज। तो प्राइवेट इंटरप्राइज क्या होता है? ऑनर और कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल, जो ऑनर होता है, जो कंट्रोल करता है प्राइवेटली, मतलब कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपका प्राइवेट बिजनेस है, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, तो वो बिजनेस को हम कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल में स्मॉल बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ये सब प्राइवेट इंटरप्राइज में आ जाता है। प्राइवेट बिजनेस में क्या होता है कि प्रॉफिट सारा हम लेते हैं, रिस्क भी सारा हम लेते हैं और ये अनसर्टेन, मतलब अनलायबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं कि लायबिलिटी, इसमें देखिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ना बिजनेस में, क्योंकि प्राइवेट से बिजनेस में आप प्राइवेट आदमी, मतलब
प्राइवेट लोग मतलब हम कर रहे हैं बिजनेस, ना इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, ना जो भी लोन पैसा है सब लेना होगा तो जो हम लोग ग्रुप ऑफ मेंबर मिल के चलाए हैं, चाहे सोल प्रोप्राइटर, वही लोग, तो रिस्क तो है ना, तो डूबेगा तो पैसा हमें भरना पड़ेगा। और इसमें एक और बात है कि अगर आपका बिजनेस खराब हो गया तो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेच के गवर्नमेंट को पैसा, मतलब जिसको भी आप लिए उससे आपको पे करना पड़ेगा। एग्जांपल में स्मॉल बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, फ्यूचर में क्या है इसका मेन मोटिव होता है, क्या, प्रॉफिट मोटिव। अच्छा, प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट करें तो आपका मोटिव तो नहीं होगा सोशल वेलफेयर, आपका मोटिव तो होगा प्रॉफिट मोटिव ना होगा। तो इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। और उसके बाद पार्टनरशिप, प्राइवेट ऑनरशिप भी होता है, फ्रीडम टू ऑपरेट। फ्रीडम टू ऑपरेट मतलब क्या हुआ, फ्रीडम मतलब खुला विचारधारा अपने बिजनेस में आप लागू कीजिएगा, नहीं किसी का ओल झोल कुछ नहीं कि मैं ये करने दूंगा वो करने दूंगा, मुझे जो डिसीजन लेना होगा लूँगा। ऐसा होता है कि बिजनेस के टूवर्ड मैं अपना डिसीजन को लेता हूँ। प्राइवेट ऑनरशिप होता है, मतलब मैं ही मालिक हूँ, तो मालिक बनने में एक अच्छा फील होता है भाई वो तो बिजनेस है ना, तो मतलब प्राइवेट। और पब्लिक एंटरप्राइज क्या होता है, तो आज हम आपको पब्लिक एंटरप्राइज भी बताते हैं। ऑनर एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो ऑनर होता है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है पब्लिक में। जैसे रेलवे हो गया, तो रेलवे को कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट। रेलवे से बहुत पैसा आता है क्योंकि बट और एक इशू भी है कि इसको गवर्नमेंट रेलवे को क्यों नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि बेसिक नीड फूड है और इसका मेन मोटिव क्या होता है पब्लिक एंटरप्राइज का, कि वो सर्विस मोटिव होता है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या, हमने गवर्नमेंट को किस लिए सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरा काम करे, और कुछ तो ऐसा कोई बात नहीं कि गवर्नमेंट का तो मेन मोटिव तो सर्विस होना चाहिए ना। भले गवर्नमेंट मिसयूज करके और कोई अपने वर्क अपने पार्टी फंड के लिए कुछ पैसे अरेंज कर लेते हैं, बट मोटिव तो गवर्नमेंट का सर्विस मोटिव होता है, टू इम्प्रूव माई कंट्री, अपने हमारे कंट्री को इम्प्रूव करे, ह्यूमन को वेलफेयर प्रोवाइड करवाए, अच्छे सोसाइटी प्रोवाइड करवाए, अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर। इसीलिए गवर्नमेंट का प्रोडक्ट आप देखिएगा कि अच्छे होते हैं, अच्छे मीन्स कि मतलब चीप होते हैं, कम पैसे में मिल जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव होता है ऐसे। इसको हैंडल कौन करता है, तो इसको हैंडल करता है गवर्नमेंट को हैंडल करता है, इसका पार्लियामेंट में होता है, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अभी आपको सिर्फ ओवरसीज में बता देता हूँ जिससे आपको ओवरसीज कुछ समझ में आ जाए, फिर आपका एक पूरा चैप्टर इसके बारे में डीप नॉलेज है, तो मैं आपको बारे में डीपली इसे समझाऊंगा। तो अभी ये ओवरसीज में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी देखता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या हो गया, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हाईएस्ट आईएएस को माना जाता है कि वो हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो वो सब कुछ देखता है पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसका फ्यूचर में क्या हो गया कि सर्विस मोटिव तो पहले गवर्नमेंट ऑनर है, सोशल वेलफेयर को मैं तीनों आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको रिकैप आपको प्राइवेट और पब्लिक को समझा देता हूँ फिर से। प्राइवेट इंटरप्राइज ऑनर एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। एग्जांपल में स्मॉल बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप। मतलब इसको इंडिविजुअल वन पीपुल और प्राइवेट पीपुल का प्राइवेट जो होते हैं बिजनेस वही काम करते हैं, जिसमें स्मॉल बिजनेस आता है, सोल प्रोप्राइटर आता है, पार्टनरशिप आता है। फ्यूचर में इसका क्या हो गया, प्रॉफिट मोटिव होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है, फ्रीडम टू ऑपरेट होता है। पब्लिक सेक्टर में पब्लिक इंटरप्राइज में क्या होता है, ऑनर आई कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। एग्जांपल में हो गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। फ्यूचर में क्या हो गया, सर्विस मोटिव, गवर्नमेंट ओनरशिप, सोशल वेलफेयर। अब ग्लोबल भी आज हम लोग पढ़ ही लेते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है, ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्री। हम इसे मल्टीपल कंट्री, बहुत सारे कंट्रियों में करते हैं। जैसे एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड में चलता है ना, कि जैसे अभी टाटा का बिजनेस है तो टाटा का बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, ना कि सिर्फ इंडिया में, तो वो एमएनसी कंपनी में आ जाते हैं। इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसका मेन मोटिव टू अर्न मनी होता है और ये हमें बहुत फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि अगर बाहर कंपनी खोलिएगा तो वहाँ का फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास आएगा ना। तो मल्टीनेशनल कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है, ग्लोबल एक
अपर लेवल कहा जाता है। जैसे आपको ऑपरेट मतलब कंपटीशन आपका कहाँ गया तो आपका सब कुछ डेवलप होगा ना, आपका टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, मशीनरी डेवलप होगा, हर चीज़ आपका डेवलप होगा अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस, और आपको ज़्यादा पैसा है क्योंकि आपको वर्ल्ड मार्केट मिलता है। मार्केट आपका ऑल ओवर वर्ल्ड का मिलता है। ऐसे भी आप इंडिया में ही बिजनेस कीजिएगा तो आपको इंडिया का ही मार्केट मिलेगा। अब आपको पूरा वर्ल्ड का मार्केट मिल रहा है तो आपका पूरा वर्ल्ड में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फ्लो हो रहा है आपका प्रोडक्ट का। अगर प्रोडक्ट आपका ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो ज़्यादा बिक रहा है तो आपको ज़्यादा। इसका फ्यूचर में आप आ जाइए कि ग्लोबल ऑपरेशन है, ऑपरेशनल है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट होता है, हाई टेक्नोलॉजी मिलता है, मशीनरी न्यू मशीनरी होता है, इसका इनकम बढ़ जाता है और कंपनी ज़्यादा ग्रो होता है, ज़्यादा बूस्टअप होता है, पैसा ज़्यादा कमाता है। तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर इंडिया में रिलायंस हो गया आपका, फिर टाटा हो गया, बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं, जो अमूल भी देखिए आ जाता है तो आपको आज का पढ़ाई में रिकैप करवा देता हूँ। पहले फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, फिर प्राइवेट एंटरप्राइज पर जिसमें एक पार्टनर मतलब कंट्रोल करता है, ओनर कंट्रोल करता है। फिर इसका स्मॉल बिजनेस एग्जांपल में सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप हो गया। फ्यूचर में प्रॉफिट मोटिव होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है, फ्रीडम टू ऑपरेट होता है। पब्लिक इंटरप्राइज में क्या होता है, ऑनर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखता है इसका सब कुछ। फ्यूचर में सर्विस मोटिव गवर्नमेंट ओनरशिप होता है, सोशल वेलफेयर होता है, ग्लोबल मिस होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ होता है, ऑपरेट बाय द मल्टीपल कंपनी में होता है। इसमें एक और पॉइंट है कि इसका हेड क्वार्टर जो कंट्री से बिजनेस स्टार्ट हुआ वही होगा। तो मल्टीपल और कोऑपरेटिव इंटरनेशनल एंड फ्यूचर में ग्लोबल ऑपरेट मिलता है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिलता है, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मिलता है।